Hi guys, welcome to your YouTube channel Coachify Cat. How are you all doing? This is your mentor Pratibha, and since I guess the exam is approaching, you all might be busy with your preparations. From the preparation outlook, if we see, I've got a strong feedback from so many students that ma'am, VARC section में हम मेहनत भी कर रहे हैं, RCs भी लगा रहे हैं, VA सेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो जो हमारे डिज़ायर्ड स्कोर्स हैं, वो जो टारगेटेड स्कोर्स हैं, बिल्कुल अचीव नहीं हो रहे हैं. तो पता है क्या हो सकता है, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मेहनत का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हो. सो विल वर्क अपॉन दैट, वी कैन डिस्कस दैट एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट. दूसरी बात ये हो सकती है, जब हम बात करते हैं कि आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन VARC सेक्शन, तो आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब आइडियल, राइट? नो, हाउ कैन वी से इट इज आइडियल? जब पेपर ही आइडियल नहीं होता है, एवरी ईयर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरीज, तो फिर हमने पिछले 5 साल के पेपर्स लिए एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. और फिर सेक्शन तो अपना फेवरेट है VARC एंड उसके अंदर RC. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. Before we get into the discussion for this table, let us understand the pattern for the paper. आपके VARC section में there are approximately 16 questions based on 4 RCs and the remaining 8 questions on VA section. Now VA में आपको मिल सकते हैं पैरा जम्बल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट. अगर हम पैरा जम्बल्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास 4 सेंटेंसेस होते हैं जिनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए. अब ये 4 सेंटेंसेस हैं, आप इसको अरेंज करेंगे तो कितने चॉइसेस बन सकती हैं? अगर इस कैलकुलेशन को लगाएं हम तो ऑलमोस्ट 24 चॉइसेस बन सकती हैं, जिसमें से एक सही होगा. तो किसी आंसर के सही होने के चांसेस कितने हो गए? जस्ट 1 on 24. यही बात हम RCs के लिए करते हैं जब, तो RCs में यू गॉट 4 ऑप्शंस. अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे RCs पे तो 2 ऑप्शंस बहुत प्यार से एलिमिनेट हो जाते हैं. अब बच्चे 2 जो क्लोज हो सकते हैं, बट स्टिल उसमें चांसेस कितने हो सकते हैं सही होने के? 1/2, दैट बिकम्स 50%. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट RCs आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. हमें RCs पे भी फोकस करना होगा. कौन से RCs करने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, दैट विल डिस्कस लेटर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. अगर हम कहते हैं कि 90 परसेंटाइल अचीव करने के लिए हम 8 क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा 90 परसेंटाइल हो जाएगा. लेकिन ये 8 क्वेश्चंस को करना आसान कैसे होगा? उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? आपके VA सेक्शन में से आपने 2 क्वेश्चन पैरा समरी के उठा लिए, 2 क्वेश्चन आपने पैरा कंप्लीशन के उठा लिए, 4 क्वेश्चन आपने वहाँ से ले लिए. अब RC में अराउंड 16 क्वेश्चंस हैं. 16 क्वेश्चंस में से आप 6 to 7 तो आराम से कर ही सकते हो, आराम से नहीं तो थोड़ी मेहनत करके कर सकते हो, बट यू कैन पिक अप डेफिनेटली. अगर ये इतने क्वेश्चंस आपने मार्क कर लिए तो आपका 8 और 9 अराउंड 90 और 95 परसेंटाइल मार्क हो जाता है. अब जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, केवल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट. इसके साथ अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं हुई तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस. तो जब हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की तो 100% एक्यूरेसी आना मुश्किल है, लेकिन कितना टारगेट कर सकते हैं एक्यूरेसी में? 90 से लेकर 95% तक हमारी अगर एक्यूरेसी होती है तो हम ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है अब हमारा परसेंटाइल यहीं पे तो रुकना नहीं है, परसेंटाइल बढ़ाना है. अगर परसेंटाइल बढ़ाना है तो वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फ्रॉम द RCs. क्योंकि VA में से तो हम 4 क्वेश्चन करके आए, अब हमारे पास पैरा जंबल ऑड वन आउट बचा है. वो क्वेश्चन हम RCs को अटेम्प्ट करने के बाद में टाइम बचता है, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर पैरा जंबल्स. लेकिन उसके लिए पहले हम हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किस में बढ़ाएंगे? RCs में बढ़ाएंगे. सपोज वी गो फॉर अराउंड 13 क्वेश्चंस और अराउंड 17 क्वेश्चंस, देन वी कैन गो फॉर दिस 99 एंड 99.9 परसेंटाइल. 100 परसेंटाइल की जब बात करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, एक्यूरेटली मार्क्ड होने चाहिए. 20 to 24 आप अटेम्प्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बट स्टिल 20 क्वेश्चंस इफ़ यू गेट राइट देन दैट कैन बी 100 परसेंटाइल. फिर ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है. अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो इवन आपके कम अटेम्प्ट पे भी यू कैन गेट अ बेटर परसेंटाइल. ओके, एक्यूरेसी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ. So guys, I think this discussion in this particular video will bring a lot of clarity in your preparation. Okay? If you have any further questions, then put it in the comment box. You are always welcome. And then just keep growing, keep learning, keep solving. That will really help you. All the best.